था कि आधा पुरुष आधा नारी बनाओ। अरे भगवान शंकर बोले मैंने तुमसे कहा था पुरुष और नारी बनाओ, तुमने दोनों को भेला करके बना दिया, इकट्ठा। अलग अलग बनाइए, अलग अलग निर्माण करिए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा। मनु शत्रुपा को प्रकट कर कर उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति प्रकट हुई। उसी में एक थी माता प्रसूति। क्या नाम है? माता। माता प्रसूति का प्रागट्य। दक्ष प्रजापति अपने हृदय से, भगवान ब्रह्मदेव ने अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने चिदानंद, अपने मन से दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति जब भगवान माता प्रसूति के साथ में दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति और प्रसूति दोनों का मंगल विवाह हुआ। समय आया, इनके गर्भ से, माता प्रसूति के गर्भ से जितनी जितनी संतान होती थी, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे होते थे, सबको नारद जी महाराज ले जाकर सत्कर्म में लगा देते थे, भजन में लगा देते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, आजकल की माताओं को बच्चे अगर कहीं सुंदरकांड के पाठ में जा रहे हैं, कहीं रामचरितमानस में जा रहे हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, कहीं भजन में जा रहे हैं, तो माताओं को वो भी नहीं सुहाता। एक बहू को कहा पति ने, सुन आज हमारे दोस्त के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, चलेंगे। पत्नी बोलने लगी एक काम करो तुम ही चले जाना। पति ने थोड़ी देर बाद आकर बोला, सुन आज हमारे एक दूसरे दोस्त के यहाँ पर पार्टी है, तो क्या मैं 4 बजे तैयार हो जाऊंगा। कितना भैया, बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी, भजन चित्त था। शिव पुराण कहती है बहुत घंटों तक, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे तक भगवान का सम्मुख बैठकर भजन करने की भी जरूरत नहीं है। यहां शिव पुराण कह रहे हैं क्या करना। शिव महापुराण कहती है केवल एक क्षण, केवल एक क्षण भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक क्षण में भगवान शंकर से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से ने लड़ाओ। और नैन लड़ाए और नैन लड़ गए तो भगवान शिव तुम्हारा और तुम शंकर के हो जाओगे, ये पक्का है। शिव के तुम और तुम शिव। क्या है बस तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे नयन भगवान के चरणारविंद की ओर हो, तुम्हारा चिदानंद स्वरूप भगवान शंकर की ओर। कहां मिलते हैं भगवान? बोले अरे बोले तो शिव कहां मिलेंगे? किस जगह पर प्राप्त होंगे? शिव महापुराण की कहती है शंकर को ढूंढने का सबसे सुंदर तरीका, कहीं मत जाइए, किसी स्थान पर नहीं, किसी जगह पर नहीं। अगर शंकर को ढूंढना है अपने ही घर में, जिस देवालय में आप पूजन करते हो, वहां एक छोटा सा लिंग जो रखा हुआ है, वो लिंग में ही शंकर की प्राप्ति होगी। उस कितना सुंदर भाव प्रकट किया। आज हमारे नीरज भैया बोल रहे थे अग्रवाल जी के, हम तो अपने कमरे में थे, ब्राह्मण लोग अभिषेक करा रहे थे। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा मट्टी का,
और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूरा अभिषेक आदि हो गया। शिव जी का अभिषेक होने के बाद में जब शंकर जी का सुंदर लिंग का दर्शन करा तो उन्होंने फोटो भी लिया नीरज भैया ने। उसमें भगवान शंकर के दोनों नयन, त्रिपुंड और मुख उस शिवलिंग में पार्थिव में दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा भोलेनाथ उस नयन को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उन्होंने हमको फोटो लाकर दिखाया, वीडियो दिखाया, गुरुजी देखो आज नीचे बाबा की कैसी करुणा हुई है। हमने कहा नीरज भैया, करुणा बाबा हर जीव पर करता है, बस मन में भाव शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान शंकर को अगर कुछ प्रियता लग रही है, भगवान शिव को अगर कुछ सुख लग रहा है, तो वो सत्यम शिवम सुंदर प्रियता उसमें। लोग मंदिर रोज जाते हैं? अरे बोलो तो सर, रोज। पर एक मन में कभी विचार आपके आया? एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के अंदर गया, एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर की मूर्त मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर में गया और वो भगवान बन गया। भगवान बनने की बात बहुत दूसरी है। पत्थर बदल गया, मंदिर में जाकर भगवान बन गया। और इंसान मंदिर जाकर भी ये सफाई नहीं हुई, ये ऐसा हो गया, वो पानी डुल गया, वो ऐसा हो गया। मंदिर में जाकर भी हम केवल त्रुटियां छाट रहे हैं। मंदिर में जाकर केवल पूरे मंदिर में हमने जाकर केवल एक त्रुटियों को छाटा है। ये कैसा हो गया, ये कैसा। भैया मंदिर में जाओ, कुछ ना ढूंढिए, मंदिर में जाकर केवल शिव को ढूंढिए। कहां मिल सकते हैं शिव? भगवान दक्ष प्रजापति सती मैया का विवाह हो गया, प्रसूति का विवाह हो गया। प्रसूति के विवाह के बाद में जितने बच्चों ने जन्म लिया, उन सारे बच्चों को नारद जी ने सत्कर्म में लगा दिया। निवेदन है आपसे, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को दिलाना है तो श्रेष्ठ संस्कार दिलाओ। क्यों? बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। कार घर में शोभा तब देगी जब बच्चों में संस्कार होंगे। जिन बच्चों में संस्कार ही नहीं है तो कार दिलाकर शोभा कहां से लेकर आओगे साहब? क्या करोगे शोभा? वो धन किस काम का जहां आए हुए अतिथि का मान न होवे? किस काम का? पहले के समय में छोटा सा घर होता था, पूरा परिवार एक साथ होता था। कितना बड़ा परिवार होता था, 3-4 काका काकी, 8-10 मामा, 5-10 बुआ। कितना बड़ा परिवार, छोटा सा मकान, सब उसी में आते, उसी से चले जाते। वहीं की वहीं उनको लड्डू पेड़ा दाल बाटी बाफला सब खिला खिला के, मालपुआ रबड़ी सब खिला के उनको विदा भी कर देते। वहीं की वहीं सब सो भी जाते इतने से कमरे में। वहीं की वहीं बात भी हो जाती सारी। और अब जैसे जैसे मकान बढ़ गया, और बड़ा मकान तो बढ़ गया, पर मन छोटा होता है। अब रिश्तेदार आते हैं तो पूछते हैं क्यों बहू नहीं दिख रही? तो सास 3 बार तो पानी का गिलास गिरा देती है कि 2-3 में से एक तो आ जाओ कमरे में से निकल। मेहमान आए हैं घर पर, बड़ी बहू सोचती है छोटी जाएगी, छोटी सोचती है मंजली जाएगी, मंजली सोचे संजली जाएगी। बेचारी सास अकेली चौका में गई रसोई घर में, पानी भर के ले आई और मेहमान को पिला दिया। फिर पूछा बहुएं नहीं दिख रही? आती होगी, अभी बस बच्चों को पढ़ा रही होगी, उसको क्या मालूम, सास को सब मालूम है कि कमरा में सो रही है।
और बोले क्या मेहमानों के आगे की सो रही, नहीं बच्चों को पढ़ा रही होगी। अच्छा, इतने में सास ने चूल्हे पर चाय रख दी, मेहमान को पिला दी, तब बहू उतर के नीचे आई। उसने सोचा अम्मा ने चाय बना के रख दी होगी, चलो मैं भी पी लूं, तब नीचे आई। बहुत विडंबना है ऐसा, बहुत विडंबना। हम कहते हैं धन लक्ष्मी घर में आए, मना नहीं है, खूब कमाओ। शास्त्र कहता खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। अति सर्वस्व वर्जन, अति सर्वस्व। क्या कितना? कई लोग बहुत, महाराज अग्रवाल जी, कई लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं महाराज। हमने कहा भगवान ने तुझे सेठ बनाकर भेजा, तू गरीब कह रहा, काय से गरीब है? महाराज बहुत गरीब है, महाराज बहुत गरीब है। हमने कहा गरीब है तो बताना गरीब कहां से है, बोल जरा क्या है गरीब में? कि महाराज जी बहुत गरीब है हम, बहुत। अरे तो गरीब है तो बोल तो सही, गरीब कहां है? मेरे भोलेनाथ ने जब तेरे को पैदा करा, मेरे शंकर ने तुझे जन्म दिया, करोड़पति बनाकर भेजा है तेरे को। गरीब गरीब कह रहा, 10-10 लाख की तो एक एक किडनी दे दी, जब बेचते अभी लखपति बन जाएगा। जा, गरीब कह रहा है, गरीब गरीब। लाखों लाखों की आंखें दी है, शरीर दिया, जरा सोच उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। रखी क्या? 2-2 हाथ, 2-2 पांव, मुख, कान, नयन सब दिया, उसकी मर्जी होती। और अगर गरीब बनाकर भेजना होता तो भेज देता है। वो कहता ले तेरा एक पांव बेकार कर दूं, एक हाथ बेकार कर दूं, एक आंख बेकार कर दूं, ले हो गया गरीब। भगवान ने करुणा में कमी नहीं रखी, उसने दिया, सब कुछ दिया, पात्रवान बनाकर भेजा। भगवान ने लड़ झगड़ के, भगवान शंकर बोले पार्वती से, पार्वती दे इसको, खूब दे, सब कुछ देकर भेज। दुनिया के लोग इसको गरीब नहीं कहेंगे। उसके बाद भी नीचे आकर के हम तो बहुत गरीब, काय कर गरीब? दोनों टाइम चकाचक खा रहा, खूब सो रहा, खूब घूम रहा, आंखों से देख रहा, कानों से श्रवण कर रहा, मुख से बोल रहा है, गरीब क्यों? और हम तो कहते हैं अगर भगवान ने गरीब बनाकर भेजा है, कुछ नहीं भगवान ने दिया तो शिव महापुराण कहती है आपका मुख दिया है, मीठी वाणी बोलिए, थोड़ी सी स्माइल का दान दे दीजिए। अगर आप मीठी वाणी बोलोगे, प्रेम से बोलोगे और अपनी स्माइल किसी को दे दोगे तो बस उसी से तुम सेठ बनते चले जाओगे। तुम देना तो सीखो, पर दुनिया के लोग मीठी वाणी देना सीखे ही नहीं। कहां से? कहां प्रसन्नता? आज एक भैया हमारे नीरज भैया, आपके साथ में कोई भैया लोग रहते हैं, उनके ग्रुप में से एक का आज शादी की सालगिरह है। आपको ध्यान में होगा, आपके ग्रुप में से तो ऊपर आए वो और प्रणाम करा, गुरुजी आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमने आशीष से कहा आशीष बहुत समय के बाद पहला बंदा मिला है जो इतनी प्रसन्नता से कह रहा है शादी की सालगिरह है। नहीं तो कमरे में लोग आकर जरूर बोलते हैं गुरुजी आज 15 साल हो गए, पहला मिला। और भगवान भला करे, भोलेनाथ करुणा सागर तुम पे करुणा बरसाए। पहला मिला जो इतनी प्रसन्नता से बोला गुरुजी आज हमारी शादी की सालगिरह। हमने कहा भगवान तेरे को ऐसे प्रसन्न रखे। नहीं तो बहुत आते हैं कहते हैं आज हमारे 3 साल हो गए, ऐसा मुंह उतार के बोलते कि हमको दया आ जाती कि क्यों हो गए। बड़ी भगवान शिव करुणा सागर की करुणा, भगवान शंकर की दया, शिव की करुणा है। इसलिए आप सत्संग में बैठे हो, आप मंदिर में बैठे हो, आप सालासर भवन में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये उस शिव की करुणा है। अगर ईमानदारी से बोलो
उसने चाहा इसलिए यहाँ बैठे हो, उसकी इच्छा नहीं होती तो तुम उसके दरवाजे तक एक कदम चलकर नहीं पहुंच सकते थे। ये उसकी करुणा। आए हो करुणा भी नारद जी ने लगा दिया भजन में, और निवेदन है कहीं ना कहीं सत्संग में लगाइए। हम तो कहते हैं यहाँ पर जितनी सास कथा सुनने आई उनसे निवेदन है अपनी बहू को साथ लाइए, क्योंकि कथा की जरूरत आपको नहीं है, कथा की जरूरत उनको है, उनको जरूरत। शिव महापुराण की जरूरत है उनको। उनको बताओ कि शंकर भगवान के घर की बहुएं कैसी थी, भगवान शिव के परिवार के बेटे कैसे थे, भगवान शंकर के परिवार के नाती और पोते कैसे थे। आज के माँ बाप को बच्चे सोने की सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं, और वो सोने की सीढ़ी भी इतनी सी, फिर उसके जन्म का कोई कारण रह ही नहीं जाता। कितना कितना शास्त्र कहते हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाशन में लिखा हुआ है कि भगवान की पूजन करने बैठो तो स्नान करके बैठो। आप लोग पूजन करने बैठती हो तो स्नान करते हो? अरे बोलो तो, सब लोग करते हो? ठीक है। स्नान का मतलब क्या है? अभी तो बोले हो आप कि करते हो। स्नान का मतलब है क्या? स्नान का मूल बिंदु क्या है? स्नान का महत्व क्या है? स्नान का मतलब क्या है? क्या कर सकते? बाथरूम में गए, साबुन लगाया, नहा लिए, इसको स्नान कहते हैं क्या? इसको केवल नहाना का। शिव महापुराण में कहते हैं अगर हम नदी में डुबकी लगाकर, स्विमिंग पूल में, तालाब में, सरोवर में, बावड़ी में, कुएं में नहा रहे हैं या अपने वॉशरूम में हम नहा रहे हैं तो केवल इसको नहाना कहा गया, इसको स्नान नहीं कह सकते। ये केवल नहाना। फिर स्नान किसको कहा? तो शिव महापुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। कितने? 3.5 करोड़। शिव महापुराण कहती है जिसके मुख से एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए तब समझो कि तुम्हारा स्नान हुआ है। अब बोलो स्नान कौन कौन करके भगवान की पूजन करता है? 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम हमारे मुख से निकले, ये 3.5 करोड़ मनुष्य के शरीर में रोम छिद्र दिए काय? इसका कारण क्या? क्यों दिया गया? 3.5 करोड़ रोम छिद्र देने का केवल एक कारण है कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकले। 3.5। एक बार सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया द्रौपदी पर, और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कन्हैया को हो क्या गया, दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर भाग जाता है। आखिर इस द्रौपदी ने कुछ कन्हैया पर जादू टोना तो नहीं कर दिया?
कई बार पत्नी बोल देती है अपने पति से, तुम दिन भर अपने दोस्त के साथ घूमते रहते हो, कहीं उसने जादू वादू नहीं कर दिया तुम्हारे ऊपर है? तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं रहती घर में आने की कि 5 मिनट यहाँ आ जाए, और 5 मिनट बैठोगे तो मोबाइल लेकर बैठ जाओगे, और मोबाइल से छूटे तो टीवी खोल लोगे। हम तो घर में कुछ है ही नहीं। भैया सत्यभामा जी ने भी कहा, दीदी एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये द्रौपदी के चक्कर में कृष्ण क्यों पड़े हुए हैं? और आज भगवान ने लीला रच दी। सत्यभामा के मन की बात ठाकुर जी जान गए। तो भगवान जब द्रौपदी के यहाँ जा रहे थे तो भगवान ने कहा, एक काम करो सत्यभामा और रुक्मणी, तुम दोनों मेरे साथ द्रौपदी के घर चलो। सत्यभामा जी ने कहा, आज मौका मिला है ननंद के घर जाने का, और आज चले जी ऐसा मजा चकाएंगे इस द्रौपदी को कि दूसरी बार कन्हैया को बुलाएगी नहीं। चले सत्यभामा और रुक्मणी चली, और सत्यभामा और रुक्मणी जब चली पहुंची, भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी जी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया केश बा रही हूं, बाल चोटी कर रही हूं। भगवान ने कहा, तू काय को चोटी कर रही? तेरी दो भाभी हैं, ये करेंगी, जाओ करो री, एक चोटी करो एक कंगा करो। सत्यभामा ने कहा, चल जी आज एक एक बाल नहीं उखाड़ के फेंके तो अपना नाम सत्यभामा नहीं चल। और दोनों गई। तेल लगाते लगाते सत्यभामा ने द्रौपदी का एक बाल खींचा। जैसे ही बाल खींचा, खींचते बाल को तोड़ते उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। क्या आवाज आई? हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। रुक्मणी ने कहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि द्रौपदी के एक एक केश में से आखिर आवाज क्यों आ रही है कृष्ण की। तब भगवान ने आकर कहा, रुक्मणी सत्यभामा, तुम कहती हो कि मैं द्रौपदी के घर दौड़ दौड़ कर क्यों जाता हूँ? पूरी पृथ्वी पर द्रौपदी जैसा भजन करने वाला दुनिया में नहीं होगा। हर एक दिन में 3.5 करोड़ बार वो मेरा नाम जपती है, इसलिए मैं दौड़कर उसके घर चले जाता हूं। इसलिए 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 3.5 करोड़ बार जब हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, 3.5 करोड़ बार हम भगवान शंकर की आराधना कर लें, 3.5 करोड़ बार हम शिव का नाम जप लें, 3.5 करोड़ बार हम भगवान का भजन कर लें, तो समझ लेना कि उस दिन हमारा स्नान हो गया है। केवल साबुन लगाने से, पियर्स लगाने से, लक्स लगाने से, या आदिक शैम्पू आदिक लगाने से ये भगवान कहते हैं इसको स्नान नहीं कहते, इसको नहाना कहते हैं। याद रखो, स्नान करने से अहंकार जाता है और नहाने से अहंकार आता है। प्रैक्टिकल करके देखिए। स्नान करने से जितना भजन करोगे तो अभिमान जाएगा, और जितना नहाओगे साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर, पेयर्स लगाकर, खूब डेंटिंग पेंटिंग कर कर खूब 25 बार दर्पण में मुख देखोगे, वॉशरूम में फिर मुंह धोगे फेस वॉश से, फिर मुंह देखोगे, फिर फेस वॉश से मुंह धोगे। आए होगे तो धोया ही होगा, ऐसा तो ही नहीं सके, ऐसे ही आ गए हो। अभिमान आ रहा है, मैं कितनी सुंदर, मैं कितनी सुंदर, मैं देखो कितनी बढ़िया, मैं देखो। स्नान और नहाने में अंतर है बहुत। अभी आप लोग बोले हम स्नान करके भगवान की पूजन करते हैं, क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते? वो भी शंकर की कथा में झूठ बोल रहा बैठ के कि हम तो स्नान करते हैं और फिर पूजन में बैठते हैं। ऐसा इसको केवल नहाना कहा। स्नान तो अब आज से नियम बना लो कि कितने घंटे, कितने पल, कितनी घड़ी, कितना क्षण तुम भगवान का नाम जप करो, शिव की आराधना करो। शंकर बहुत सरल, बहुत सहज। भगवान को क्या प्रिय? भगवान कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे अगर कुछ देना है तो तुम्हारी निर्मल भक्ति, तुम्हारा नूतन मन, तुम्हारी अच्छी सोच, तुम्हारी अच्छी प्रवृत्ति।
भैया दुनिया के लोग मन को भरने में लगे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, मन और मसान कभी नहीं भराता। न मन भराता है न मसान भराता है। मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है, मसान में मुर्दे जलाते जाओ, मसान खाली की खाली रहता है। न मन भराया न मसान भराया। और हम मन भर भी रहे हैं तो किससे? धन से, पैसे से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, मकान से, जमीन से, जायदाद से। जितना जितना मनुष्य धन कमाते चले जाता है उतना उतना वो गरीब होते चले जाता है। याद रखिए, विष्णु महापुराण की कथा करिए, धन कमाने से व्यक्ति अमीर नहीं हुआ है, गरीब हुआ है। क्यों? पहले एक छोटी सी दुकान थी, पूरे बच्चों का विवाह करा, शादी करी, परिवार पाला, भगवान ने खूब साथ दिया। अब बेटा भी कमा रहा है, दो दो बेटे कमा रहे, दो दो बहुएं कमा रही, पिता कमा रहा, माँ कमा रही, इतनी जगह से कमाई हो रही। उसके बाद भी घर में बैठोगे तब भी ऐसी बात निकलेगी, घाटा, कुछ भी। इससे तो अच्छे थे एक दुकान से पूरा परिवार पाला, बच्चों का विवाह करा, शादी करी, कार्यक्रम करे, सब कुछ करा, तो भगवान ने करुणा करी। क्यों? जितना धन आया वो धन के साथ में वो पांव लेकर आया है। लक्ष्मी की टिकती कहां? वो आया जरूर, वो गया। और बच्चा कुछ आता तो आधी रात को टीवी में वो बाबा बोल दिया, मोदी जी। और जितना रखा रखाया था वो भी निकल गया। कईयों के तो चावल के डब्बे में से नोट निकले, रोती रोती निकाल रही, उसको भी घुन खा गए नोट को। भैया उसने कहाँ बुरा करा, उसने तो अच्छा करा है। तुम्हारे जो पड़ा हुआ घुन खा रहे थे उसको नया कर दिया, ले तुम अब अच्छा रखो। फिर इसको घुन खवाना, अगली बार रात को 12 बजे फिर बोल दूंगा। अब बोला क्या जोड़ा, कितनी कितनी वस्तुएं जोड़ रहे हो। शंकर की कथा कहती है शिव परिवार जैसा कोई परिवार नहीं हो सकता। बहुत अड़भंग, सहज, सरल, निर्मल परिवार। सबसे बड़ा परिवार किसका है? 33 करोड़ देवी देवता में, बोलो तो किसका? भगवान विष्णु का कोई परिवार बड़ा नहीं, ब्रह्मा का परिवार बड़ा नहीं, इंद्र का, जलदेव, वायुदेव आदि का आदि 33 करोड़ देवी देवता को उठाकर देखिए, किसी का परिवार बड़ा नहीं है। केवल अगर कोई दादा, परदादा, कोई नाना अगर बना है तो मेरा भोलेनाथ बना है, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं बना। अगर दादा परदादा भी बना है तो मेरा शंकर बना। कितना? शंकर जी के पुत्र गणेश जी की एक बेटी, क्या नाम था? संतोषी। क्या नाम है बोलो? संतोषी। संतोषी के 2 बेटे, अमोद, प्रमोद। अब ये संतोषी के जो बेटे थे अमोद, प्रमोद, ये परदादा के पास जाता रहते थे, परनाना के पास। नाना परनाना कौन हो गए? अब संतोषी किसकी बेटी? गणेश की। तो गणेश जी कौन हो गए? अमोद प्रमोद के नाना। और शंकर जी कौन हो गए? परनाना। अब बताओ, इतना परनाना तक का संबंध निभा रहे हैं भोलेनाथ। सोचो कितनी जोरदार रिश्तेदारी होगी, कितनी। हमारे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए तो हम रोते हैं, हमारे घर में 2 बेटियां जन्म ले ले तो हमारी आंख में आंसू भर आते हैं, चिंता लग जाती है कैसे विवाह होगा, कैसे संबंध होगा। पर ईमानदारी की बात है, एक बेटे की शादी कर कर देखना, एक बेटी का विवाह कर कर देखना। जितना तुम बेटे की शादी में खर्च करते हो और बेटी की शादी में खर्च करते हो, उसमें सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा अच्छा विवाह अगर होगा तो बेटी का विवाह ही होगा, सर्वश्रेष्ठ।
भले बाप के पास धन नहीं हो, भले पिता के पास संपदा नहीं हो, भले पिता के पास लक्ष्मी नहीं हो, भले पिता के पास कुछ नहीं हो, पर अगर 4 बेटी 5 बेटी 3 बेटी 2 बेटी जितनी बेटियां तुम्हारे घर में हैं, उसका जब पिता विवाह करता है तो सर्वश्रेष्ठ अगर विवाह किसी का होता है तो बेटे के विवाह से भी श्रेष्ठ विवाह बेटी का हो। श्रेष्ठ सहज क्यों? 3 के भाग्य का धन भगवान हर व्यक्ति को देता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का और तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर ये 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिला है, पहला बेटी के भाग्य का, आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर का है गौ माता के भाग्य का, गाय को रोटी दी है, गाय के निमित्त का 1 रुपया निकाला है, गाय के निमित्त का चारा निकाला है, गौ माता के निमित्त से तुमने कुछ निकाला तो उसके भाग्य का धन भी तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर का है संत ब्राह्मण के भाग्य का, किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण को, किसी संत जन को आपने 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। पर याद रखना, बेटे के भाग्य का धन कभी बाप को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बेटा अपना ही गुजारा कर ले वही बहुत है, बाप को चाहिए भी नहीं, आपको नहीं चाहिए। बाप कहता है मैं क्या करूंगा इसका धन का, क्या करूं उसकी संपदा का, मुझे नहीं चाहिए बेटे के हिस्से का। और होना चाहिए माँ बाप को एकदम बोल्ड, अपने पास पहले से दबा दबा के धरो, भले सियोर वाला महाराज मना करे तो भी थोड़ा सा अपने पास होना जरूरी है। काय के लिए? बुढ़ापा सुधारने के लिए। भैया आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर जीवन नरक हो रहा है तो वो बुजुर्ग माता पिता का हो रहा है। बहुत सम्मान दो, आदर करो, मान दो। तो कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो, मत करो। थोड़ा सुख, थोड़ा आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के पुत्रों ने, भगवान शंकर की बेटियों ने भगवान शिव के आनंद करने वाले जितने पौत्र आदिक हुए, उन्होंने शिव और मां आनंद पार्वती की खूब सेवा करी। सही बात। सुख चाहिए तो भगवान शिव की कथा कहती है भगवान की भक्ति में स्नान की जो मूलता है, केवल शिव का भजन। आप राम भजते हो तो राम भजो, आप कृष्ण भजते हो कृष्ण भजो, आप शंकर भजते हो शंकर भजो, आपकी मर्जी हो वो आप भजन करिए। पर इतना याद रखिए कि हमारे मुख से हम किसी देवी देवता का अपशब्द ना बोल, हम किसी के लिए अपशब्द ना कहें। जब भी हमारे मुख से निकले तो श्रेष्ठता की वाणी निकले, हम कुछ अच्छा बोले, हम कुछ अच्छा कहें। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव ओघड़ी दातार दयालु मेरा शंकर ने आज्ञा करी भगवान ब्रह्मदेव को कि ब्रह्मा जी मेरे स्वरूप का जो दर्शन कर रहे हो, आधा पुरुष आधा नारी में बना हूं, और मेरे स्वरूप का दर्शन कर कर आप एक कर्म करिए कि आप इस सृष्टि का निर्माण करो। और भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान शंकर के अर्धनागेश्वर स्वरूप का दर्शन किया। घर में, मकान में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर का चित्र नहीं होना चाहिए। कहां पर? जम के बोलो, घर के अंदर, घर के अंदर। कुछ चित्र और कुछ वृक्ष हमारे यहाँ वर्णन किए गए हैं कि कौन सा चित्र घर में होना चाहिए, कौन सा वृक्ष घर में होना चाहिए।
चित्र का भी प्रमाण कि चित्र कौन सा। जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहाँ जिन जिन के यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहाँ पर बगार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, वहीं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता, अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? नहीं ना। अन्नपूर्णा का फोटो कहाँ होना चाहिए? शास्त्र कहता है अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो फोटो है, वो जहां से अपन रसोई घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा माँ का चित्र उस सम्मुख में होना चाहिए। प्रवेश करते समय हम अन्नपूर्णा का दर्शन करके अंदर प्रवेश करें, ना कि चूल्हा जल रहा है उसके ऊपर। अन्नपूर्णा मैया का प्रवेश द्वार पर क्यों? अंदर जो भी जा रहा है, अंदर जो भोजन बनाने जा रहा है, वो अन्नपूर्णा के तुल्य है, अन्नपूर्णा। पर आज के जमाने में महाराज जी रसोई घर तो हॉल के पास में बना देते हैं, सामने टीवी चलती रहती है और बहुएं भोजन बनाती रहती है। दिन भर वो नाटक में कहीं की ना कहीं की रोटी मिलती है, तो वो जो भोजन बनाए वो भी भोजन में टीवी देख देख के बनाए तो नाटक का सारा असर रोटी में आ जाए, तो जो खाए वो घर में 24 घंटा रोता ही नहीं है, 24 घंटा रोता नहीं। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। क्या क्या? जम के बोलो। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। भोजन करो तो पर्दे में बैठ कर करो, भोजन बनाओ तो पर्दे में बनाओ, और धन भी रखना है तो पर्दे में रखिए, तिजोरी में रखिए। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपने गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो और नारी भी। अब आज तीसरा दिन हो गया, बोलना नहीं पड़े जी जियो, हमारा क्या जाए, हम तो बोल देते हैं कि देखो ये सब चीजों का बड़ा प्रमाण है। जरा सा वो भोजन, जरा सा भोजन, वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा भांजे तू चंडाल से कम है क्या, तेरी दृष्टि दे, तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे दुर्योधन ने कहा मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में, विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है, जरूर होता है, पक्का है, बिल्कुल निश्चित। अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये बोले आवाज तक कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो हुआ क्या, बस तुमसे बोल दिया ना चुपचाप चलो।
चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जाओ। भोजन का असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रहने दो, कथा पे चले, तो सपने में भी कुछ नहीं दिखना। भोजन का जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। भोजन का बड़ा असर पड़ता। जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती है? दूध से। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली, डब्बा पियोगे तो डब्बा। तुम जैसा दुग्ध का पान कर रहे हो वैसी अपनी प्रवृत्ति बन रही है। भीष्म गीता के अंतर्गत भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को वो ग्रहण कर। अब तुम्हें सास कितना समझाती है, बेटा साथ में बैठ के मत खाओ, पर तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें लगता है बताओ ये तो हमारा भला ही नहीं चाहती है, हमारा बुरा चाहता है। भैया वो क्यों कह रही है, उसको मालूम है कि ये भोजन श्रेष्ठ नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों को साथ बैठ के खाना है तो 2 थाली लगाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, मना नहीं है। पर भोजन की एक थाली में दोनों को भोजन नहीं करना चाहिए। भाई, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारा सुख, हमारा मन, भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में श्रेष्ठ लगे, वो सुख है। भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे बनाना है, तो भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। पर ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर उनको समझ में नहीं आया, तो उनको लगा आधा पुरुष और आधा नारी बनाना है। उन्होंने किन्नर उत्पन्न कर दिए। अब जैसे किन्नर उत्पन्न करे तो पूरी सृष्टि किन्नरों की हो गई। भगवान शंकर ने आकर देखा तो शिव जी बोले ये क्या बना दिया ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले आप ही ने तो बोला था कि आधा पुरुष आधा नारी बनाओ। अरे भगवान शंकर बोले मैंने तुमसे कहा था पुरुष और नारी बनाओ, तुमने दोनों को भेला करके बना दिया, इकट्ठा। अलग अलग बनाइए, अलग अलग निर्माण करिए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा। मनु शत्रुपा को प्रकट कर कर उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति प्रकट हुई। उसी में एक थी माता प्रसूति, क्या नाम है? माता माता प्रसूति का प्रागट्य।